जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू सीयूटी पीजी स्टडी का। मेरा नाम संस्कार शुक्ला का। तुमने सीयूटी पीजी का फॉर्म भर दिया है ना, उसमें कुछ गलती कर ही दी है, तो अब उसको कैसे सुधार सकते हैं। सेकंड चीज भैया, करेक्शन विंडो कब ओपन होगा। एंड थर्ड, क्या क्या चीजें अपन सुधार सकते हैं हमने जो गलती कर दी है। एंड पांचवा चीज भैया, मैंने सब्जेक्ट कोड ही गलत भर दिया है, तो क्या मैं कोई एक्स्ट्रा पेपर कोड भर सकता हूँ और क्या मुझे इसके लिए एक्स्ट्रा फीस पे करनी पड़ेगी। अपन इन सारी बातों के ऊपर बात कर लेंगे, सब चीजें क्लियर हो जाएंगे आपके मन में, ठीक है। एक और चीज, अगर आप चैनल पे पहली बार आए हो तो मैं आपकी हेल्प भी करना चाहता हूँ, तो वीडियो के एंड तक अपना फोकस बना के रखना। मैं वीडियो के एंड में आपको पिछले 5 साल के पीवाईक्यूज प्लस सिलेबस सेंड करके चला जाऊंगा आपके वाले सब्जेक्ट के लिए, ठीक है। क्योंकि लास्ट तक सीरियस ऑडियंस बचती है, इंस्टाग्राम वाली ऑडियंस तब तक नहीं टेक पाती। तो तब तक वेट करना। आपको ये वाले, जैसे ये मैंने ड्राइव का लिंक देकर रखा हुआ है, ठीक है, मैं ये वाले पीवाईक्यू आपको शेयर कर दूंगा। ये नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ऑफिशियल पीवाईक्यू 25 मार्च 2025 का, जनरल पेपर का, सीक्यू 11 का। तो मैं बस इसका नहीं, आपको सारे सब्जेक्ट के सेंड कर दूंगा। मैं आपको इस वीडियो के एंड में आपको इस वाले गूगल ड्राइव का एक्सेस हो जाएगा, ठीक है, जिसमें आपको ऑफिशियल सिलेबस मिल जाएगा 2022 के पीवाईक्यू, 23 के, 24 के, 25 के, ठीक है। और नीचे मैंने इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट के अलग से फोल्डर भी बना दिया, बट ऐसा नहीं तुम्हारा वाला फोल्डर नहीं बना तो तुम्हारे वाले पीवाईक्यू नहीं है। तुम 2025 में क्लिक करना है, यहाँ मैंने सारे पीवाईक्यू देके रखे हुए हैं। सेम 2024 में है, 23 में है, 22 में, ठीक है। अराबिक तक को नहीं छोड़ा है, तो आप वाले पीवाईक्यू आपको मिल जाएंगे, बट लास्ट तक वेट कर लेना, ठीक है। अब आ जाते हैं कि हम सीयूटी पीजी में हमने गलती कर दी है, कैसे अपन चेंजेस कर सकते हैं। तो ये सीयूटी पीजी की हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है, ठीक है। ऑफिशियल वेबसाइट में आप इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में जाके पढ़ सकते हो। यहाँ पे इन्फॉर्मेशन बुलेटिन है सीयूटी पीजी का ऑफिशियल एनटीए वाला, ठीक है। इसमें एनटीए ने 2-3 चीजों के बारे में बहुत सख्त कहा हुआ है कि आप उन चीजों को चेंज नहीं कर सकते, और वो फाइनल है। लेकिन करेक्शन विंडो में क्या क्या चीज अपन चेंज कर सकते हैं और क्या चीजें नहीं कर सकते, उसके बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पे चीजें कहीं पे मेंशन नहीं है, पर क्योंकि हम लोग बहुत टाइम से पढ़ रहे हैं तो हमको पता है क्या क्या चीजें आप चेंज करा सकते हो। तो आ जाओ, सबसे पहले देख लो क्या क्या चीज आप चेंज करा सकते हो। तो ये सारी चीजें आप चेंज कर सकते हो। सीयूटी पीजी करेक्शन विंडो डिटेल्स दैट कैन बी एडिटेड, ठीक है। आप इसमें से कोई भी फील्ड चेंज कर सकते हो। आप अपना नाम में कुछ गलती हो गई, चेंज कर दो। पिताजी के नाम में कुछ गलती हो गई, चेंज कर दो। माताजी के नाम में कुछ गलती हो गई, चेंज कर दो। फोटोग्राफ इमेज अपलोड में कुछ गलती हो गई, चेंज कर दो। सिग्नेचर में कोई गलती हो गई, चेंज कर दो, ठीक है। उसके बाद अपनी फील्ड वाले में तुम 10वीं के मार्क्सशीट में कुछ गलत हो गया, तुमने रोल नंबर गलत भर दिया, अपने परसेंटेज गलत भर दिया, चेंज कर दो। साल गलत भर दिया, चेंज कर दो। सेम 12वीं में है, सेम ग्रेजुएशन में, सेम पोस्ट ग्रेजुएशन में, इसको भी चेंज कर सकते हो। फिर अपन क्या जाता है, एग्जाम सिटी प्रेफरेंस। एग्जाम सिटी सिलेक्शन जो आपका है, ये आपकी कंडीशनल है, ठीक है, ये आपकी कंडीशनल है। इसको चेंज करने का ऑप्शन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। ज्यादातर चांसेस आपके पास इसको एग्जाम सिटी चेंज करने का ऑप्शन नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे देके रखा हुआ है, बट एनटीए ने साफ साफ बोला था कि आप जो अपना परमानेंट एड्रेस भरोगे एंड जो एग्जाम सिटी भरोगे, हम उसी के हिसाब से आपको जहां पे आपको सेंटर मिलने वाला हम पहले आपसे बता के रखेंगे। तो एग्जाम सिटी जो तुमने पहले भर के रखी हुई है, उसको आप चेंज नहीं कर पाओगे। यहाँ देके रखा हुआ, अगर चेंज हो पाती चीजें तो बेटर है, बाकी बहुत कम चांसेस है, ठीक है। फिर आता है और क्या कैंडिडेट चेंज कर सकता है। तो अपना डेट ऑफ बर्थ वो चेंज कर सकता है, अपना जेंडर चेंज कर सकता है, अपना कैटेगरी चेंज कर सकता है, एससी एसटी डब्ल्यूसी, और अपना पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट भी चेंज कर सकता है, जो भी अगर वो चेंज करना चाहे तो, ठीक। मतलब तुम ऑलमोस्ट सब चीजें ही चेंज कर सकते हो करेक्शन विंडो के तक। लेकिन करेक्शन विंडो तुम्हारा आखिरी आखिरी बिल्कुल आखिरी मौका है, उसके बाद कोई भी चांस नहीं है, ठीक है। उसका तुमने जो भी भर दिया सो भर दिया, फिर जो भी हो गया तो हो गया। क्या चीजें अपन चेंज नहीं कर सकते हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो आपके जो सीयूटी पीजी का एप्लीकेशन नंबर है वो आप चेंज नहीं कर सकते। सीयूटी पीजी में तुमने जो एक बार मोबाइल नंबर लॉगिन करा दिया, एक बार तुम्हारा ओटीपी आ गया तो वही हमेशा रहेगा, वो चेंज नहीं हो सकता। तुम्हारी जो ईमेल आईडी है वो हमेशा वही रहेगी, और परमानेंट एड्रेस भी तुम्हारा चेंज नहीं हो सकता। इसी परमानेंट एड्रेस के बेसिस पे मैं बोल रहा हूँ कि तुम अपनी एग्जाम सिटी चेंज नहीं कर पाओगे। तुमने एक बार जो भर दिया तो भर दिया, ठीक है। तो एग्जाम सिटी, अपना मोबाइल नंबर, अपना ईमेल आईडी और अपना एड्रेस, इन सब के अलावा आप ऑलमोस्ट सब चीजें चेंज कर सकते हो। एक और चीज, आप इवन पेपर, सब्जेक्ट पेपर भी ऐड कर सकते हो। मैं आपको दिखा भी देता हूँ इस चीज के बारे में। अगर आप देखोगे तो ये रहा फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, सीयूटी पीजी एनटी सीयूटी पीजी 2026 का, ठीक है। इसमें एनटी ने क्लियरली बता के रखा हुआ है, ठीक है। और एक और चीज, अगर कोई व्यक्ति सोचेगा ना भैया मेरे से फॉर्म गलत भर गया है, अपन एक काम करते हैं दूसरा फॉर्म भर देते हैं, तो नहीं कर सकते। एनटी ने साफ साफ बोल के रखा हुआ है, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, क्या ना कैंडिडेट सबमिट मोर देन वन एप्लीकेशन फॉर्म। क्या एक इंसान दो एप्लीकेशन फॉर्म भर सकता है? एनटीए ने साफ साफ बोला है, नो, ओनली वन एप्लीकेशन फॉर्म इज परमिटेड वंस द मोबाइल नंबर एंड ईमेल आईडी कैन बी यूज्ड फॉर ओनली वन एप्लीकेशन। एक मोबाइल नंबर, एक ईमेल आईडी, तुमने कोई फॉर्म भर दिया तो उस मोबाइल नंबर, उस ईमेल आईडी से तुम वापस वो फॉर्म नहीं भर सकते, एक ही फॉर्म भरना पड़ेगा, ठीक है। तो फॉर्म तुमने भर दिया है तो वापस मत भरना, फॉर्म कैंसिल हो जाएगा। उसमें जो भी तुमने गलती कर दी है वो सब सुधर जाएगा, तुम्हारा सारा का सारा सुधर जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब ये सुन लो भैया, मुझे पेपर कोड ऐड करना है, तो क्या मुझे एक्स्ट्रा फीस पे करनी पड़ेगी? पेपर कोड में क्या ऐड कर सकता हूँ, नहीं ऐड कर सकता हूँ, उसके बारे में बात कर लेते हैं। यहीं पे एनटी ने बता के रखा हुआ है, ठीक है। हाउ मैनी एग्जामिनेशन सिटी, ठीक है। एग्जाम आप ऑलमोस्ट 4 एग्जामिनेशन सिटी सेलेक्ट कर सकते हो। अगर आपने फॉर्म में ऑलरेडी 4 सेलेक्ट कर दी तो आपकी वही रहेंगी, है ना। अपार आईडी मैंडेटरी नहीं है, ऑलरेडी बता दिया था। क्या फोटोग्राफ का, यहाँ हम उसके बारे में बात ही नहीं कर रहे हैं।
हाँ, if a candidate has made any mistake while registering or applying a form, he can make changes in later application form. क्या कैंडिडेट अगर कोई गलती कर दी है फॉर्म भरते वक्त तो उसको चेंजेस कर सकता है, तो एनटीए ने बोला है द एप्लीकेशन मेक चेंजेस इन सम फील्ड ओनली व्हेन एनटीए ओपन द करेक्शन विंडो। हम आपको चेंज करने का मौका देंगे जब आपका करेक्शन विंडो अपन ओपन कर देंगे। नो करेक्शन शैल बी अलाउड आफ्टर द क्लोजर ऑफ द करेक्शन विंडो। जब भी आपका करेक्शन विंडो बंद कर दिया जाएगा उसके बाद सब कुछ खत्म, फिर कुछ भी हम भरने को आवश्यकता मतलब नहीं दिया जाएगा मौका, ठीक है। कैंडिडेट आर एडवाइज टू फिल देयर पर्टिकुलर फॉर्म केयरफुली, एनटीए इज नॉट रिस्पांसिबल फॉर मिस्टेक मेड बाय कैंडिडेट, ठीक है। आपसे दरख्वास्त की जा रही है कि आपने एक बार गलती कर दी है तो करेक्शन विंडो में सही से भरिएगा, उसके बाद आपको कोई मौका नहीं मिलेगा, ठीक है। अगर पूछा क्या आपको करेक्शन विंडो में कोई एक्स्ट्रा फीस पे करने की जरूरत पड़ेगी, तो एनटीए ने यहां बोल के रखा हुआ कोई एक्स्ट्रा फीस आपकी करेक्शन विंडो में नहीं लगेगी, लेकिन अगर आप एक्स्ट्रा पेपर चूज करते हो तो आपको एक्स्ट्रा फीस पे करनी पड़ेगी। जैसे एक्स्ट्रा पेपर क्या होता है भैया, यहां पे लिख के रखा हुआ है इफ देयर इज नो चेंज इन कैटेगरी और नंबर ऑफ टेस्ट पेपर चूजन, मतलब मान लीजिए दो पेपर चूज किए थे, दो मुझे एलएलबी का पेपर देना था, एमबीए का पेपर देना था, मेरी फीस 1200 रुपए 1400 रुपए लगी थी, वो मेरी 1400 रुपए लगेगी, मैं बाकी चीजें चेंज कर सकता हूं। अब मैं चाहता हूं मैं एमए हिस्ट्री का भी पेपर ऐड कर दूं, तो जब भी मैं कोई एक्स्ट्रा पेपर ऐड करूंगा मुझे उसकी फीस पे करनी पड़ेगी। तो यहां लिखा हुआ है एज अमाउंट ऑफ एग्जाम फी डिपेंड ऑन द कैटेगरी टू विच कैंडिडेट बिलोंग्स टू एंड नंबर ऑफ टेस्ट पेपर। मैं जिस कैटेगरी को यूआर की अलग फीस लगती है, डब्ल्यूएस की अलग फीस लगती है, एससी एसटी की अलग फीस लगती है, तो कैटेगरी के हिसाब से अलग फीस हम लेंगे। अगर आप और टेस्ट पेपर ऐड करते हो, वही का वही तुमने टेस्ट पेपर रखा है, तुमने बस अपनी नॉर्मल जानकारी चेंज की, अपनी 10वीं 12वीं अपना नाम आप, उसमें हम कुछ पैसा नहीं लेंगे आपका, ठीक है। विच अ कैंडिडेट बिलोंग एंड नंबर ऑफ टेस्ट चूजन एंड एडिशनल फी मे बी एप्लीकेबल इन सर्टेन केसेस, प्लीज चेक द इंफॉर्मेशन बुलेटिन फॉर द अमाउंट ऑफ फी पेबल बाय डिफरेंट कैटेगरीज। अब यहां पे क्या मतलब है भैया कि हम लोग ऑलमोस्ट अपन कितने पेपर कोड चूज कर सकते हैं, 4 पेपर कोड चूज कर सकते हैं, ठीक है। तो आज अपन देख लेते हैं, ये हमारा नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है, ठीक है। और यहां पे एनटी ने बता के रखा हुआ है कि यहाँ जो फीस होती है जनरल वालों की वो लगती है 2 पेपर सेलेक्ट करने के लिए, 2 यहाँ पे 2 टेस्ट पेपर कंपलसरी है, 2 तो तुमको सेलेक्ट करना ही पड़ेगा, चाहे तुम एक का पेपर देने जाओ। मतलब अगर मान लो मुझे केवल एलएलबी का पेपर देना है तो भी उसको मुझे अगर मैं जनरल कैटेगरी हूँ तो भी मुझे 1400 रुपए देने हैं, प्लस मैं अगर 2 पेपर सेलेक्ट कर लेता हूँ तो भी मुझे 1400 रुपए देने हैं। मैं 2 के बाद जो भी एक्स्ट्रा सेलेक्ट करूंगा उसमें मुझे एक्स्ट्रा पैसा देना पड़ेगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो जनरल वालों को 1400 रुपए लगेगा, जनरल ईडब्ल्यूएस वालों को लगेगा 1200, एससी एसटी वालों को लगेगा 1000 रुपए, पीडब्ल्यू वालों को लगेगा 1000 रुपए, और आउटसाइड भारत जो भारत के बाहर लोग उनके 7000 रुपए लगेंगे, ठीक है। तो जैसे अपन जब फॉर्म भरा था तो हमने केवल 2 ही पेपर सेलेक्ट किए थे, अब मैं चाहता हूं भैया मुझे एक और पेपर सेलेक्ट करना था, तो जब मैं करेक्शन विंडो में एक और पेपर ऐड कर सकता हूं, चाहे तो तुम चाहो तो भैया मुझे इकोनॉमिक्स का पेपर देने का मन कर रहा है, ऐड कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर जनरल वाले हो तो 700 रुपए और भरना पड़ेगा, ओबीसी वाले हो तो 600 रुपए और भरना पड़ेगा। तो अगर टेस्ट पेपर ऐड करते हो तो एक्स्ट्रा पैसा लगेगा, नहीं तो कोई भी एक्स्ट्रा पैसा नहीं लगने वाला। एंड ए टू जेड सारी जानकारी चेंज कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, परेशान मत होना, बस वापस फॉर्म मत भर देना है, ठीक है। वापस फॉर्म भर दोगे सेम नंबर सेम ईमेल आईडी से और आधार कार्ड वापस से वो करोगे तो दोनों में बैंड बच जाएगी। तो वेट कर लो, जो भी गलती हो गई सब कुछ सुधर जाएगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन ये लास्ट मौका है, ठीक है, ये लास्ट मौका है। एंड ये भी नौटंकी मत करना मजे मजे में कि भैया लाइव फोटो हमने अपने भाई की अपलोड करा दी, फॉर्म नहीं देने दिया, तुमको पेपर नहीं देने देंगे, ठीक है। तो इसको अपन मजाक मत समझना, ठीक है। लाइव फोटो अपनी ही अपलोड करना, अपना ही सिग्नेचर अपलोड करना, मजाक में मत खेलना इस चीज को, क्योंकि बहुत सीरियस एंटी है। तो पेपर नहीं देने दिया जाएगा अगर छोटी मोटी गलती करोगे इन सब चीजों को लेकर, बाद में आपको ही दिक्कत आएगी। तो मेरे ख्याल से आप लोगों को चीजें समझ में आ गई होंगी, सब कुछ चेंज कर सकते हो, जो भी बड़ा सा बड़ा गलती कर दिया तुमने कोई दिक्कत वाली बात नहीं, परेशान मत होना, सब चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो बस वेट करना, तुम्हारा जो करेक्शन विंडो वो ऑलमोस्ट 18 जनवरी को ओपन होगा, वो भी मैं दिखा देता हूँ। 18 जनवरी को आपका करेक्शन विंडो ओपन होगा, ये आपका फॉर्म है एंड ये इनवाइटिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन वाला था, यहाँ पे लिखा हुआ है कि 18 जनवरी से लेके 20 जनवरी तक हम करेक्शन विंडो ओपन कर देंगे एप्लीकेशन फॉर्म का। कैसे ओपन होता है भैया, उसके ऊपर प्रॉपर वीडियो भी आएगी, लेकिन तुम वही अपनी जीमेल आईडी से लॉगिन, अपना एप्लीकेशन नंबर पासवर्ड से लॉगिन कर लें, लॉगिन करने के बाद तुम जो भी चीजों में करेक्शन करना चाहो करेक्शन कर सकते हो। जैसे ये स्टार्ट हो जाएगा हम लोग आपको वीडियो भी बना देंगे, तो उससे भी कोई दिक्कत नहीं है, आप चीजें क्लियर कर सकते हो, ठीक है। अब आ जाते हैं मोस्ट इंपोर्टेंट, भैया हमको पीवाईक्यू दे दो एंड बाकी चीजों के बारे में बता दो, ठीक है। एंड इसी के साथ साथ हमारा क्रैश कोर्स धुरंधर बैच भी लाइव है, आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। मैं इस कोर्स में तुमको क्लियरली बता रहा हूँ, मैं इस बात की गारंटी नहीं लेता या इस बात के बारे में कभी नहीं बोलता हमारा बैचेस ज्वाइन कर लोगे तो हम तुम्हारा सिलेक्शन करा देंगे, कोई शॉर्टकट नहीं है मेरे पास। बस 60 डेज में बहुत कमाल के तरीके से तुम कैसे तैयारी कर सकते हो उस चीज के बारे में बहुत बेहतरीन तरीके से हम तुमको पढ़ा सकते हैं, क्योंकि हमने एग्जाम को बार बार क्लियर करके रखा हुआ है और सबसे ज्यादा हाईएस्ट सिलेक्शन स्टडी कैपिटल नहीं देकर रखा हुआ है। उसका रीजन क्या भैया, तुमको यहाँ पे जितने लोग भी पढ़ाते हैं मोस्ट क्रेडिबल फैकल्टी है, ठीक है, सब बीएचयू डीयू जेएनयू के टॉपर रह चुके हैं, तो आप यहाँ बैचेस को ज्वाइन कर सकते हो। और मैं बैचलर में तुम्हारी क्या हेल्प करने वाला हूं, पहली क्लास में ही मैं तुम्हारे सामने 5 साल के पीवाईक्यू ओपन करके रखूंगा एंड तुमको बता दूंगा हर साल यहां से क्वेश्चन आता है। एंड उसके बाद तुम्हारी जो नेक्स्ट 3 प्रॉब्लम होगी, क्या पढ़ना है भैया, कहां से पढ़ना है और कितना पढ़ना है, वो आपके लिए मैं सॉल्व कर दूंगा। अगर 60 डेज में इतना मेरे साथ पढ़ लेते हो देन पेपर क्लियर करना कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, सारी तुम्हारे पास फैसिलिटीज हैं इस पेपर में, ठीक है। क्रैश कोर्स में क्या क्या मिलेगा, लाइव क्लासेस मिलेंगी, नहीं देख पाए तो रिकॉर्डेड देख लो, स्टडी मटेरियल बना बनाया मिलेगा, नोट्स बनाने का टाइम भी नहीं है, बनाना भी मत, बेवकूफी है, ठीक है।
पीवाईक्यू डिस्कशन, मतलब पीवाईक्यू डिस्कशन नहीं, पहली क्लास में पीवाईक्यू की ही रखता हूँ कि मैंने 5 साल का पीवाईक्यू ओपन किया, तुमको बताया यहाँ से क्वेश्चन आ रहा है, फिर तुमको बताया अगले 60 डेज में कैसे पढ़ाई करना है, एंड तुमको उसके बने बनाए नोट्स दिए, तुमको बना बनाया पढ़ाया, बस उतना पढ़ लेना, बहुत इनफ होगा आपके लिए, इजिली पेपर क्लियर कर जाओगे। ठीक है, 60 दिन बहुत होते हैं पेपर क्लियर करने के लिए, लेकिन जब तभी बहुत है जब तुमको पता हो पेपर में पूछा क्या जा रहा है। तो पीवाईक्यू तुमने देखा एक बार, फिर तुमको यही पता नहीं लग रहा कि पेपर में क्वेश्चन कहाँ से आ रहे हैं, तो 60 दिन में तुम ये भी नहीं पता कर पाओगे कि तुमको पढ़ना क्या है, पागल ही होते रहोगे। ठीक है, टेस्ट सीरीज आपको फ्री मिलेगी एंड फ्री गाइडेंस रहेगा, मतलब बैचेस परचेज करने के बाद ऐसा नहीं कि आप लोग कभी कॉल लगाओगे तो बात नहीं होगी। ठीक है, आपके पास टेक्निकल टीम का नंबर नहीं रहेगा, आपके पास हमारा व्हाट्सएप ग्रुप में नंबर रहेगा, तो जब भी कोई रिक्वायरमेंट है, कोई आपको नीड है, पेपर से लेके काउंसलिंग से लेकर रिजल्ट तक, वहां तक आपके साथ रहेंगे हम लोग। 2 जनवरी से इस बैच की क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। इसका जो प्राइस है वो है 2,499 रुपए, रियल प्राइस इसका 3,500 रुपए, लेकिन अभी अगर आप 1 जनवरी तक इस बैच को परचेज करते हो तो तुमको 1,000 का डिस्काउंट मिलेगा, तुमको सारा का सारा बैच 2,500 रुपए मिल जाएगा। 2,500 में तुमको पूरे एलएलबी में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, स्टैटिक्स, जीके, करंट अफेयर, मैथमेटिक्स, रीजनिंग, लैंग्वेज और कंप्यूटर, सारा का सारा 60 डेज का पूरा मास्टर प्लान आपको पढ़ाया जाएगा, प्लस टेस्ट सीरीज फ्री है। तो इससे अच्छी डील तो आपको तुमको नहीं मिलने वाली है, ना ही इससे अच्छा बैच मिलने वाला है इस क्रेडिबल फैकल्टी के साथ। ठीक है, तुम 2,500 ज्यादा महंगे अपने कपड़े खरीद लेते हो, ठीक है, बर्थडे पार्टी में ज्यादा खर्चा कर देते हो, तो बहुत अफोर्डेबल बैचेस से परचेज कर सकते हो, और ये आपके पास लास्ट मौका है ना, इसके बाद अब कोई मौका नहीं आने वाला। 60 डेज ऑलरेडी बहुत कम होते हैं, इससे भी ज्यादा देर करोगे तो फिर चीजें फिनिश्ड है। और मैं इसीलिए तुमको बोल रहा हूँ कि मेरे पास भी कोई शॉर्टकट नहीं है। ठीक है, हम भी पढ़ाएंगे ही तुमको, ठीक है, बस तुमको उतना पढ़ना ही पड़ेगा, वो बेयर मिनिमम है, उससे और कुछ भी चेंजेस नहीं कर सकते। बस ये फायदा है कि जब तक जितना देर में आप चीजों को समझोगे कैसे चीजों को सॉल्व करना है, तब तक आपको हम बता देंगे कि हाँ ये चीजें आने वाली हैं, बस इसको पढ़ लो अच्छे से, है ना। बैचेस को आप परचेज कर सकते हो, जैसे कि ये बैचेस मैं आपको बता देता हूँ आप लोगों को, जैसे धुरंधर बैच है ना एलएलबी वाला, तो इसका प्राइस अभी 3,500 दिखा रहा है। जैसे आप ऐप में जाओगे धुरंधर 1000 को यूज करना, इसका प्राइस हो जाएगा 2,500 रुपए, इसमें आपकी पूरी तैयारी प्लस टेस्ट सीरीज फ्री। कैसे ज्वाइन करना है भैया, स्टडी कैपिटल सीयूटी ऐप डाउनलोड कर लेना, स्टडी कैपिटल प्ले स्टोर में जाके, इसके बाद यहाँ पे अपने धुरंधर वाले सीयूटी पीजी कोर्स में क्लिक करना, अपना बैच सेलेक्ट करना, तुमको कौन सा बैच ज्वाइन करना है, एलएलबी का, एमबीए का, एमए, एमएससी, एमकॉम का। जब यहाँ होगा तो यहाँ पे तुमको धुरंधर 1000 कूपन कोड दिखेगा, क्लिक करना, पेमेंट आ जाएगा 2,500 रुपए, पे कर दोगे, जीएसटी 1 रुपए भी नहीं लगेगा, एंड 2 जनवरी से अपन क्लास करना स्टार्ट कर देंगे। अब बात करते हैं फोकस रिवॉर्ड की, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। भैया पीवाईक्यू दे दो हम लोग को, तो ये व्हाट्सअप नंबर है 9198451120, इसमें मैसेज कर देना, मैं तुमको पिछले 5 साल के पीवाईक्यूज प्लस सिलेबस सेंड कर दूंगा इस व्हाट्सएप नंबर पे, साथ साथ हमारा हेल्पलाइन नंबर भी है, तो अगर तुमको कोई चीज समझ में नहीं आ रही है तो गलत करने से पहले पूछ लेना, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अपना नाम और अपना किस सब्जेक्ट का पीवाईक्यू चाहिए बता देना, टीम आपको 24 घंटे के अंदर पीवाईक्यू सेंड कर देगी। कॉल नहीं लगता इस नंबर पे, वेरीफाइड नंबर है, मैसेजेस ही आते हैं, तो बस अपना नाम एंड किस सब्जेक्ट की तैयारी कर रहे हो बता देना, उसके पीवाईक्यू आपको हम सेंड कर देंगे। ठीक है, कोई और डाउट है, कुछ और चीज को लेकर समस्या है, कमेंट बॉक्स में बता देना, और कौन से टॉपिक पे वीडियो चाहते हो वो भी बता देना। थैंक यू।